इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मंगला इंटरप्राइजेज। मंगला इंटरप्राइजेज को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की विशिष्टता हासिल है, जैसे स्टेशनरी सप्लाई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई और बिंडी मैन्युफैक्चरिंग। हमारी विशेषता है हर तरह की कंस्ट्रक्शन करने का विशिष्ट अनुभव। बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन और बिंडी मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशलिस्ट। हमारा पता है मंगला इंटरप्राइजेज, अनीसाबाद रोड, गर्दनीबाग, पटना। हमारा फ़ोन नंबर है 9934926548। नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र कुमार। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज जन्मदिन है सदाबहार हीरो देवानंद का। जी हाँ दोस्तों, और इसी पर खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए हैं और कई विशेष जन हमसे जुड़ चुके हैं और वो इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, सदाबहार हीरो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर फिक्र को जी हाँ उड़ाते चला गया, जो पूरी तरह से गाना, कई ऐसे गाने हैं जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम सीधे स्वागत करते हैं। सबसे पहले अमिताभ दास जी जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आईपीएस हैं और जिस प्रकार से आप लगातार फिल्मों में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं, देवानंद जी के बारे में आप बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद, धन्यवाद मानवेंद्र जी, थैंक यू। जी हाँ, धन्यवाद सर। जी हाँ, और हमारे इस खास कार्यक्रम में यामिनी प्रीतम जी जुड़ी हुई हैं। यामिनी जी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निश्चित तौर पर आप देवानंद जी के बारे में काफी कुछ कहेंगे क्योंकि आप भी फिल्मों में रुचि रखती हैं। धन्यवाद सर। और देखिए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सामाजिक, राजनीतिक और फिल्मों में विशेष रूप से रुचि लेने वाले रतिन नाथ जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मानवेंद्र जी, धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आज और भी कई विशेष जन हम इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, लेकिन अभी हम शुरुआत करेंगे निश्चित तौर पर देवानंद जी के बारे में, उनके बारे में क्या कुछ बताने वाले हैं। जी, हम सीधे चलते हैं अमिताभ दास जी के पास, जो आपको बताएंगे कि आखिर देवानंद कैसे सदाबहार हीरो हैं, क्योंकि जहाँ ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार थे, वहीं एक लोकप्रिय रोमांस करने वाले हीरो देवानंद की लोकप्रियता बहुत चरम पर थी। चलिए हम सीधे चलते हैं अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर। जी सर। देखिए, देवानंद का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं और आपकी यदि अनुमति हो तो देवानंद पर एक पिक्चराइज किया गाना है, मैं उस गाने को दो चार पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। सर स्वागत स्वागत। दिल आज शायर है, गम याद नगमा है, सब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम याद नगमा है, सब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को सुनने वाले ओ इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस कदर हैं जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस कदर हैं जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर खुद से हारे, यूं खेल अपना हुआ। तो ये देवानंद पर पिक्चराइज किया हुआ गीत है और फिल्म है गैम्बलर। और 1970 में 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी गैम्बलर, और उसी का ये गीत है जो मेरे बहुत प्रिय गीतों में से एक है। जी जी जी, और बराबर मैं इस गीत को अकेले में भी गुनगुनाता हूँ। और देवानंद साहब के क्या कहने, देखिए बहुत सारी बातें हैं। जब मैं बच्चा था तो सुना करता था कि सरकार ने देवानंद साहब के काले सूट पहनने पर पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वे काले सूट में इतने हैंडसम लगते थे कि लड़कियां उनको देखकर बेहोश हो जाती थी और छत से गिर जाती थी। ये बात मुझे सच तो नहीं लगती, सच तो नहीं लगती ये बात, लेकिन इससे ये पता चलता है कि लड़कियों में कितना ज्यादा क्रेज था देवानंद। जी। और एक जमाने में 1950 के दशक में, 60 के दशक में एक तिकड़ी थी जो बॉलीवुड पर राज करती थी।
उस तिकड़ी में राज कपूर थे, दिलीप कुमार थे और देवानंद थे। ये तिकड़ी बॉलीवुड पर राज करती थी। और ये जो तिकड़ी थी ये पंडित नेहरू जी के भी बहुत करीबी तिकड़ी थी। और एक बात का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मैं तो बहुत किताबें पढ़ता हूं, मैंने देवानंद की आत्मकथा भी पढ़ी है। और देवानंद की आत्मकथा का नाम है रोमांसिंग विद लाइफ, मतलब जीवन के साथ प्यार करते हुए, रोमांसिंग विद लाइफ। और दिलचस्प बात यह है कि देवानंद की जो जयंती है 26 सितंबर यानी आज, वही जयंती डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी है। तो इस किताब का विमोचन, इस किताब का रिलीज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही किया था, जब देवानंद ने उन्हें बताया कि आपका और मेरा बर्थडे एक ही दिन है। तो रोमांसिंग विद लाइफ आप पढ़िए, बहुत मोटी किताब है लेकिन बहुत रोचक है। और उसमें पता चलेगा कि देवानंद ने जो पढ़ाई की थी, जो तालीम हासिल की थी, वो लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से की थी, जो बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है। लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना ही एक कठिन काम होता है, और देवानंद ने वहां से पढ़ाई की थी। और जब वो बंबई भाग कर आए थे तो डाक टिकट कलेक्ट करना उनका शौक था, तो वो डाक टिकटों का एल्बम लेके घर से भागे थे और उनके पास कुछ पैसा नहीं था। और थोड़े पैसे थे जो बंबई आके तुरंत खत्म हो गए, तो उन्होंने एक ठेले वाले को वो डाक टिकटों का एल्बम बेच दिया और उसके पैसे से फिर भोजन किया। तो इतने स्ट्रगल के साथ शुरू हुई थी देवानंद की कहानी, और उन्होंने एक से एक नायाब फिल्में दी हैं हिंदी। जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है सर का नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सर आवाज आ रही है हमारी? अमिताभ सर, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए, तो देवानंद की गाइड फिल्म है, ज्वेल थीफ है, जॉनी मेरा नाम है, सीआईडी है, एक पर एक फिल्में उन्होंने दी। और उन्होंने कुछ बड़े बड़े चेहरों को हिंदी फिल्म में इंट्रोड्यूस किया, जैसे जीनत अमान जो है वो देवानंद की खोज है, टीना मुनीम जो है वो देवानंद की खोज है। तो इतने बड़े बड़े काम हैं देवानंद के नाम। तो यही मैंने सोचा कि बताऊं, और भी लोग अब बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं जुड़ूंगा। तो इतनी ही बात कहनी थी मुझे इंट्रोडक्शन के तौर पर। जी जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस प्रकार से सुरीली आवाज में आपने गाना सुनाया, निश्चित तौर पर काफी कुछ यादें ताजा हो गई। और आज भी हम लोग देवानंद जी के बारे में पढ़ते हैं, और आज जिस प्रकार से हमने ये खास कार्यक्रम रखा है, निश्चित तौर पर उनकी यादें और भी ताजा हो जाएगी। जी हम सब सीधे चलते हैं यामिनी मैम के पास, और हम ये जानना चाहेंगे क्या कुछ बताएंगी मैम। जी मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यामिनी प्रीतम जमशेदपुर से, और आज मॉर्निंग में सर एकाएक बोले कि देवानंद के विषय में कुछ बोलना है, एक प्रोग्राम है। तो उस समय आज पेपर में कोई एक आर्टिकल निकला था, तो पिताजी के साथ बैठकर हम और पिताजी दोनों कॉफी पी रहे थे। इसी बीच कोई एक आर्टिकल में पिताजी बोले कि आज देवानंद का कुछ है क्या, तो मेरे बर्थडे होगा, जन्मदिन। तो इसी मेरे पिताजी की एक बड़ी अच्छी लाइन है देवानंद की, जहां बात हुई तो ये बोलते हैं, जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे देवानंद, सुरैया 101 डिग्री बुखार है। यहाँ से शुरू करते हैं वो देवानंद की बात, कि देवानंद, और देवानंद तो अपने हेयर स्टाइल के लिए फेमस थे और ब्लैक सूट के लिए। तो उनके ही मुंह से बहुत सारी बातों को सुना गया है, और ये भी कहते थे वो इतने हैंडसम थे कि ब्लैक सूट के पहनने से छत के ऊपर से लड़कियां गिरना, पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन हो सकता है, वो बोलते हैं और बस हम सुनना पसंद करते हैं। और देवानंद की का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, फिल्म है प्रेम पुजारी। वो उस फिल्म का एक गाना है, फूलों के दिल से, दिल की कलम से, मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। और एक ज्वेल थीफ का है, रुला के गया सपना मेरा, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, बैजंती माला। हेलो, राजकुमार बोल रहे हैं, जुड़ गए हैं। अच्छा, राजकुमार कर्ण जुड़ गए हैं। मानवेंद्र जी। हाँ जी हाँ, उनका स्वागत है। राजकुमार जी बिहार सरकार जुड़ चुके हैं। देवानंद जी बहुत बड़े हैं ये। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, हम आवाज सुन रहे हैं, हम आपको देख भी रहे हैं। थोड़ा देर रुक जाइए, मैम अभी बोल रही हैं, फिर हम आपको निश्चित तौर पर मौका देंगे अभी। जी यामिनी मैम, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है, अपने पिताजी के बारे में बताई। आगे बढ़िए मैम।
मेरे मेरे पिताजी देवानंद के बहुत बड़े फैन हैं, और जब सेव वगैरह कर लेते हैं ना तो बोलते हैं हम तो सदाबहार हीरो देवानंद है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हाँ, देवानंद तो सदा में लगता है मेरे घर में ही पड़े हैं मौजूद। जी जी। और जहाँ फिट फाट होकर ड्रेस पहन लिए तो तुम तो हमको देवानंद बना दिए, इस तरह से बिल्कुल, ये अपने यही आप को क्रेज है, बोलते, और बड़ा इसी अच्छा क्रेज, लगता है सुनने। ऐसा ही क्रेज आज बना रहना चाहिए। और निश्चित तौर पर उनकी सदाबहारता थी। बाद में हालांकि डायरेक्शन में उनकी कुछ फिल्म फ्लॉप भी हुई, लेकिन फिर भी वो सदाबहार रहे। और जिस प्रकार से सर ने बताया, अमिताभ सर ने बताया, इतनी टॉप हीरोइन, जी हाँ, जीनत अमान का अभी तक कोई भी कह सकते हैं कि वैसे हीरोइन नहीं आई है जो ग्लैमरस भी हो और निश्चित तौर पर एक्टिंग में भी काफी लाजवाब हो। वो उन्हीं की देन थी, टीना मुनी देन है। तो ऐसे कई हीरोइन और कई हीरो उनके देन है। तो ये बड़ी बात है। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में जहाँ राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। निश्चित तौर पर आप भी देवानंद के जबरदस्त फैन हैं, तो हम सीधे आपके पास आते हैं। आपका स्वागत है, और हम चाहेंगे कि आप क्या कुछ कहेंगे देवानंद जी के बारे में। जी राजकुमार जी। नमस्कार मनोरंजन जी। नमस्कार सर। मैं बचपन से 1965, जब मैं पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में पढ़ता था, उस समय से ही देवानंद साहब का फैन हूँ। मैं देवानंद कट बाल झाड़ के ही जाता था स्कूल, और स्कूल में लोग बोलते थे कि देवानंद, अगर स्कूल में मैं नहीं गया क्लास में तो बोले कि आज देवानंद नहीं आया है। इसी तरह देवानंद, हमारे पिताजी बोलते थे कि देवानंद कट बावड़ी झाड़ने वाला ये कौन है हमारे घर में जो देवानंद का कॉपी करता है। तो इसी दरम्यान हम लोग वहाँ खेलते खेलते अचानक हमको पता चला कि देवानंद पटना एयरपोर्ट पर आए हुए हैं। तो हम लोग उस समय फुटबॉल खेल रहे थे, सब हाफ पैंट में थे और जर्सी में थे। जैसे ही सूचना हम लोग को मिली तो हम लोग सारे फुटबॉल लेते हुए वही गंदे संदे ड्रेस में पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए। उस समय देवानंद साहब जॉनी मेरा नाम फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए हुए थे। और हम लोग को जैसे ही मैं हम लोग से जब उनकी ओर दौड़ पड़े तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, रुक गए, और हम लोग को बोला कि तुम लोग कहाँ से आए हो। तो हम लोग बोला कि सर हम लोग गर्दनी बाग के स्टूडेंट हैं और आपके बहुत फैन हैं। तो उसके बाद उन्होंने सारे लोगों से, हम लोग सभी से हाथ मिलाया और बोला कि जॉनी मेरी मेरी मेरा नाम फिल्म जरूर देना। उसके बाद उसके बाद जॉनी मेरा नाम जब फिल्म आई तो हमारे जी दोस्त है रतिंदर जी, हमारे एक मित्र हैं पप्पू, उनको हम लोग घर के नाम से पप्पू बुलाते हैं। हम हाँ, लोग दोस्तों के जुड़े हुए साथ हैं। गए फिल्म, जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो सुन ही रहे होंगे। तो हम लोग गए उस फिल्म में, इतना मार काट हो रहा था, इतना भीड़ भाड़ था उस फिल्म में, जबरदस्त भीड़ हुई थी, पथराव होने लगा था। किसी तरह हम लोग फिर स्टूडेंट कॉन्सेशन में किसी तरह हम लोग 3 दोस्त वहां टिकट करा करके वहां गए, देखे फिल्म जॉनी मेरा नाम। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कुछ दिन के बाद वो सिनेमा हॉल था एलिफिस्टन सिनेमा, वो सिनेमा हॉल था गांधी मैदान थाना के अंडर में पड़ता था। सौभाग्यवश मैं गांधी मैदान थाना का इंस्पेक्टर बना, वो सिनेमा हॉल हमारे अंडर में था उस समय। तो देवान तो आप समझिए कि देवान की में जितनी फिल्में थी, जब प्यार किसी से होता है, काला बाजार, गाइड, और प्रेम पुजारी, ये आपको गैमलर, सारी फिल्मों को कोई भी मैं उनकी फिल्म नहीं छोड़ा हूँ। 2-4 गाने जी जी। हमें उनके आज भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं हमेशा उसको गाता रहता हूँ। जी पहला हाँ, गाना बिल्कुल हमको सुनाइए। उनका अच्छा लगता है। देखिए, पहला दर्शक गाना उत्सुक हैं था, आपके। जी जी, गाना सुनने के लिए। जी जी। हाँ, पहला गाना था, तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी हाँ, लेकिन रिहाई तो नहीं मांगी थी। रिहाई नहीं मांगे ये जी, गाना वाह था। क्या बात है। हाँ, ये गाना था जब प्यार किसी से होता है फिल्म का। जी। और एक और फिल्म थी गाइड का, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए, तू तो क्या ना आए बात तेरी याद सताए। ये है। गाना क्या बात। बहुत ही अच्छा मार्मिक गाना है। उसके जी। बाद एक गाना और था, तीन देवियां का, कहीं बेख्याल होकर खो गए किसी में, यूं ख्वाब देख डाले हमने भी जिंदगी में।
क्या तो बात। देव साहब की जितनी भी फिल्में थी सब में गाना बहुत ही अच्छे अच्छे गाने उसमें होते थे। तो फूलों की रंग से, दिल की कलम से, बहुत अच्छे गाने हैं ये वाला। उसके बाद है फूलों का तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारे गाने क्या उनके बात। अच्छे हैं मानवेंद्र जी। चलिए बिल्कुल राजकुमार जी, पुनः हम आपके पास आएंगे। अब हम सीधे चलते हैं रतीन दान जी के पास। क्या कुछ बता रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप मेरा नाम जॉनी मेरा नाम के नाम लिया, आपको बता दें कि वो नालंदा में शूटिंग हुई थी और उसके बाद वहां पर सब लोग ने वो पत्थर उठा उठा के अपने घर लेके चले गए कि देवानंद और हेमामालिनी आई हैं। चलिए और ऐसी कई और भी घटनाएं हैं देवानंद के बारे में, मैम ने जिस प्रकार से बताया और सर ने, अमिताभ सर ने भी बताया। हम सीधे चलते हैं रतीन दान जी के पास। रतीन जी, क्या कुछ कहेंगे आप देवानंद जी के बारे में? मानवेंद्र जी, अभी आपने चर्चा की कि देवानंद की कुछ फिल्में काफी हिट हुई और कुछ फिल्में फ्लॉप भी की। तो देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, जो मैंने सुना था, कि फिल्म अगर हिट हो जाती है तो आनंद आता है, जॉय आता है, और फिल्म अगर फ्लॉप कर गई तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि फिल्म फ्लॉप कर जाए तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। वो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के आदमी थे। और यह कहा जा सकता है कि बॉलीवुड के जो भारतीय फिल्म जगत है, उसके जो है वो नगीना थे, कोहिनूर थे, वो फैशन आइकन भी थे। और आपको बहुत सारे लोग लालू यादव कहते थे कि देवानंद मतलब स्कार्फ बांधने वाला हीरो। स्कार्फ बांधने का प्रचलन देवानंद ने ही चलाया था। और सही बात है। हाँ, स्कार्फ बांधने वाला लालू यादव ने एक बार कहा था कि अरे स्कार्फ बांधने वाला वो हीरो है और मेरा पसंदीदा हीरो है। और रही कि लालू यादव ने यह भी कहा था कि जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मैं देवानंद की फिल्में जरूर देखता था। देवानंद के लालू यादव भी मुरीद रहे हैं, उन्होंने कहा भी था। और देवानंद फैशन आइकन तो थे ही। मानवेंद्र जी, पता नहीं जो यूनाइटेड इंडिया था उसका जो आज का जो हिस्सा जो पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर जो है पता नहीं उसकी मिट्टी में क्या रही खासियत कि 3 जो है फिल्मी दुनिया के जो हीरो हुए, जो भारत में छा गए, वो दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद। ये तीनों जो है यूनाइटेड इंडिया के पाकिस्तान से आते थे। अब तो वो पाकिस्तान का हिस्सा चला गया। और देवानंद जो थे वो आपको, इनके पिताजी का नाम था धर्मदेव किशोरीमल आनंद। जी। और अमिताभ सर ने बताया कि वो जो है लाहौर कॉलेज से बीए इंग्लिश ऑनर्स किया था, तो उसके बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। और देवानंद जो है एक पार्टी भी बनाए थे। इमरजेंसी जब देश में इंदिरा गांधी ने लगा दिया था तो उन्होंने एक पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम था आपको नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया। हालांकि वह जो है राजनीति में देवानंद जो है वो कामयाब नहीं हुए। और यामिनी जी ने बताया भी कि वो जो है वाला कपड़ा जो है उस पर जो है रोक लगा दिया गया था। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि सुनने में आता है कि कुछ लड़कियां छत से कूद के जो है वो खुदकुशी कर ली थी देवानंद को देख के। और हमने भी देवानंद ऐसा ही सुना। जी, देवानंद जो है बने बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग था। और गुरुदत्त के बड़ा लंगोटिया यार थे, गुरुदत्त के लंगोटिया यार थे। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान अखबार में मैंने पढ़ा था, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके प्रिय कलाकार कौन है, तो बहुत देर तक सोचने के बाद उन्होंने कहा था कि अशोक कुमार, दादा मुनि अशोक कुमार। अशोक कुमार के वो बहुत बड़े मुरीद थे, उनके भक्त थे। और उन्होंने कहा कि मैं अशोक कुमार की हर फिल्म देखता हूँ और उससे मैं सीखता हूँ। तो यह देवानंद की खासियत थी। चलिए, हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चलते हैं सीधे अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर काफी कुछ कहने वाले हैं और निश्चित तौर पर बड़े गौर से वो सुन रहे थे सब लोगों की बातें, और उन्होंने उनकी आत्मकथा भी पढ़ी है। चलिए, और भी कुछ विशिष्ट जानकारी हम उनसे चाहते हैं। जी अमिताभ सर। दो चार बातें और मैं बताना चाहूंगा। हिंदी के जो बहुत बड़े गीतकार थे नीरज, गोपाल दास जी जी नीरज, तो जी सर, जी नीरज सर। को फिल्मों में लाने का जो श्रेय है वो देवानंद को ही जाता है। क्या सबसे बात पहले है, क्या देवानंद नहीं सबसे पहले देवानंद ने ही नीरज को अपनी फिल्म में ब्रेक दिया था। और देवानंद उस समय फिल्म बना रहे थे प्रेम पुजारी। जी। तो देवानंद ने नीरज से कहा कि आप प्रेम पुजारी के लिए गीत लिखिए। तो नीरज ने गीत लिखा कि चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, क्या उसमें बात फिर है। मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और ये गीत उन्होंने देवानंद को सुनाया। जी तो जी। देवानंद बोले कि इस पूरे गीत की जो शूटिंग हो रही है वो दिन में हो रही है, इसलिए जी। इसमें चांदनी कहां से आ गई, आपको चांदनी शब्द को बदलना पड़ेगा। तो हाँ। नीरज ने उस गाने को चेंज किया
और फिर उस गाने का जो मुखड़ा था वो तैयार हुआ कि सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। क्या तो इस बात तरह है, क्या नीरज और देवानंद दोनों साथ बैठकर गीत बनाते थे। और आप जानते हैं कि प्रेम पुजारी के सारे गीत सुपर हिट हैं और सुपर अब तक लोग उनको गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो ये बात देव साहब की थी कि उन्होंने नीरज को इंट्रोड्यूस किया था। फिर देव साहब जो दूसरी वजह से याद किए जाते हैं वो उनकी मोहब्बत की कहानी है कि सुरैया उनसे मोहब्बत करती थी और सुरैया उनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन सुरैया की जो नानी थी, बादशाह बेगम उनका नाम था, वो कहती थी कि नहीं, वो हिंदू है इसलिए तुम शादी नहीं कर सकती। और उसकी नानी ने देवानंद से शादी नहीं करने दी सुरैया को। तो सुरैया को इतना दुख हुआ कि फिर उसने जिंदगी भर शादी ही नहीं की। वो देवानंद के लिए जिंदगी भर अनमैरिड रह गई और देवानंद ने आगे चलकर कल्पना कार्तिक से शादी कर ली। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं कि देवानंद की फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, हरे जिसमें कृष्ण जीनत जी। अमान को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो जी फिल्म की शूटिंग हो रही थी नेपाल में। तो जब जी पहाड़ों से शूटिंग करके देवानंद लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके फिल्म के स्क्रिप्ट के कुछ पन्ने पहाड़ों में ही छूट गए हैं। तो उनको अच्छा। बहुत टेंशन हो गया। और उस समय नेपाल में सिर्फ 2-3 हेलीकॉप्टर ही थे, और वे जो हेलीकॉप्टर थे वो नेपाल के राजा के पास थे। जी जी हाँ, लगता है जी सर, जी सर, बोलिए सर। बोलिए सर। अमिताभ सर, लगता है नेट उनका प्रॉब्लम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हम उनसे हाँ, तो बात करेंगे। देवानंद ने हाँ वहां हाँ, के कंटिन्यू किया जाए। 2-3 हेलीकॉप्टर थे नेपाल में, वो राजा के हेलीकॉप्टर थे। जी तो जी देवानंद ने नेपाल के राजा से रिक्वेस्ट किया कि आप अपना हेलीकॉप्टर मुझे दीजिए और मैं जी पहाड़ में जाके स्क्रिप्ट के पन्ने खोज के लाऊंगा। और देवानंद की इतनी इज्जत थी कि नेपाल के राजा ने अपना हेलीकॉप्टर उन्हें दिया और उस हेलीकॉप्टर में बैठ के देवानंद फिर पहाड़ों में गए और वहां से स्क्रिप्ट के पन्ने खोज के लाए। तो इतने बड़े कलाकार थे देवानंद, नेपाल के राजा तक उनकी इज्जत करते थे। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए उनके बारे में। जी जी मानवेंद्र जी। जी हाँ। जी सर, जी सर, आपने अति महत्वपूर्ण बात बताई है और खास तौर से नीरज के बारे में बताई। नीरज, गोपाल दास नीरज से हम भी मिले हैं और निश्चित तौर पर वो भी कभी काफी स्टोरी उन्होंने सुनाई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन यह नहीं जानते थे कि प्रेम पुजारी में उनको ब्रेक मिला था। निश्चित तौर पर नीरज जैसे कवि को ब्रेक देना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी आज भी, हालांकि वो फिल्म छोड़ के जब चले आए थे नीरज जी, तो उनके जब यहाँ पाठ होता था पूरे स्टेडियम खड़ा होकर ताली से गूंज जाता था। और ऐसे कवि को ब्रेक देना अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत सारे गाने हैं उनके, बहुत काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने खास तौर से नीरज जी ने हमारे उनकी उनकी जो कपूर उनका खानदान जो के ये लिए काफी सॉन्ग कुछ है गाने गाए। कारवां चलिए हम गुजर आगे बढ़ते गया। हैं, देवानंद की बात कर रहे हैं। जी हम चलते हैं सीधे यामिनी जी के पास। जी मैम, क्या कुछ कह रही हैं आप? हाँ सर, गोपाल दास नीरज सर के लिए उनकी जो एक रचना है कारवां गुजर गया, गुबार हाँ हाँ देखता बिल्कुल। रहा। तो हाँ हाँ हाँ। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। और जी जी ये तो फिल्म में भी देखा गया है, सुना भी गया है। जी जी बिल्कुल। और चलिए देवानंद जी के बहुत बारे में कुछ बताइए और भी मैम। देवानंद जी के बारे में तो अमिताभ सर ने इतना सारा कुछ कह दिया। मुझे भी आज बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। और जी उनकी एक फिल्म है ज्वेल थीफ, जिसका वो गाना है रुला के गया सपना मेरा, वैजंती माला के साथ। क्या फिर बात। प्रेम पुजारी, और एक प्रेम पुजारी का वो गाना फूलों के दिल से, दिल की कलम से हाँ हाँ तुझको हाँ। लिखी रोज पाती। जी और जी हाँ बिल्कुल। हरे रामा हरे कृष्णा का, फूलों का तारों का, ये मेरा भाई बहुत गाता था रक्षाबंधन के समय। जी जी बिल्कुल। चलिए, लगता है और भी कोई जुड़ने वाले हैं। हम अगर जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनका भी स्वागत है। अपूर्व शायद जुड़ने वाले को है। हाँ जी हाँ। मानवेंद्र जी, जी जी सर, जी सर। हाँ एक चीज जी और सर। बताना था मुझको हाँ हाँ राजकुमार जी कि बोलिए सर। जी सर। हाँ, देवानंद साहब ने बहुत लोगों को चांस दिया। जी शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी, जो भी पटना के रहने वाले हैं, प्रेम पुजारी फिल्म में चांस दिया था। वो शत्रुघ्न सिन्हा जब उनसे मिलने गए थे तो देवानंद साहब ने जी कहा कि अभी तो मेरे पास कोई फिल्म नहीं है,
एक फिल्म बची हुई है प्रेम पुजारी, जिसमें पाकिस्तान के जनरल का रोल है, करोगे लेकिन छोटा रोल है। बोला कि हाँ हम कर लेंगे। उसके बाद देवान साहब तैयार हो गए, बोला ठीक है। तब प्रेम पुजारी में उन्होंने काम दिया। उसके बाद गैमलर जो फिल्म आई थी, गैमलर में भी शत्रुघ्न सिन्हा जी को उन्होंने चांस दिया। उस तरह बहुत से नए कलाकारों को देवानंद साहब ने चांस दिया। हीरोइन को तो बहुत चांस दिया, जीना तमान को भी चांस दिया। उनके फिल्म में जितना भी आप देखिएगा, सुधीर थे पुराने जमाने के, उनको चांस दिया। तो देवान साहब बहुतों की मदद करते थे वो। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब हम चलते हैं रतिन नाथ जी के पास, देखिए हैं जुड़े हुए हैं। रतिन जी क्या कुछ कहेंगे? जी रतिन। मानवेंद्र जी अपने अपने भाई चेतन आनंद के संग 1949 में मिलकर देवानंद एक प्रोडक्शन हाउस अपना बनाया था, नवकेतन फिल्म। उनका जो प्रोडक्शन हाउस था उसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। उसके बैनर तले बहुत सारी फिल्में बनी। लेकिन अमिताभ जी से मेरा एक सवाल है कि जो उन्होंने कहा कि सुरैया की नानी बीच में आई और दोनों की शादी नहीं हो सकी, तो क्या माना जाए कि उस समय भी जो कट्टरपंथ जो सोच के लोग थे, क्या उस समय भी वो हावी थे? अमिताभ सर से मेरा यह सवाल है। अमिताभ सर आवाज आ रही है? जी सर। हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज थोड़ी नहीं आ रही है, धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। उनका कहना था कि नानी ने शादी नहीं होने दी, तो क्या कट्टरपंथ हावी था? देखिए वो तो धर्म की बात है। यहाँ तो देखिएगा कि हिंदू धर्म में इतनी जाति प्रथा है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति में नहीं शादी करते हैं। ये तो थोड़ा प्रसंग से हटके बात हो जाएगी, लेकिन एक आम आदमी इतना नैरो माइंडेड होता है कि एक राजपूत अपनी लड़की की शादी यादव से नहीं करता और भूमिहार अपनी लड़की की शादी किसी कुर्मी से नहीं करता है। तो ये कट्टरपंथ तो एक आम हिंदुस्तानी के मुझे लगता है डीएनए में है। और ये मैं नहीं कहता कि सिर्फ सुरैया की नानी को उसके लिए ब्लेम किया जाना चाहिए। और ये भी बात मैं याद दिला दूं कि बॉलीवुड में बहुत सारी हिंदू मुस्लिम शादियां हुई हैं जो काफी सक्सेसफुल भी हुई है। जैसे नरगिस ने शादी की आपको सुनील दत्त से, वो काफी सक्सेसफुल शादी रही। और अभी करीना कपूर ने शादी की है सैफ अली खान से, वो भी काफी सक्सेसफुल शादी रही है। शाहरुख खान ने गौरी से शादी की है, वो भी काफी सक्सेसफुल शादी रही है। तो बॉलीवुड में बहुत सारी इस तरह की शादियां हुई हैं जो काफी सक्सेसफुल रही है। और जो कट्टरता की बात है, तो वो बात मैं फिर दोहराऊंगा कि कट्टरता तो मुझे लगता है हिंदुस्तानियों के डीएनए में है। लोग अपनी जात के बाहर नहीं देख पाते हैं, तो वो तो धर्म की बात थी और वो भी काफी पुराना जमाना था। जी जी हाँ, बिल्कुल कट्टरता नहीं है, क्योंकि उस समय अगर पुराने पौराणिक था और पौराणिक लोग ऐसे नहीं मानते थे कि दूसरे कास्ट में भी हो, तो धर्म की बात थी, वो बता रहे हैं अमिताभ सर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। निश्चित तौर पर राजकुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और मेरे देवानंद साहब की फिल्म में उनको उम्र का अपना ये नहीं था कि मेरा उम्र 50 हो गया या 55 हुआ या 60 हुआ। जी जब एक बार मैं मुंबई गया था, एक बार उनसे मैं मिलने के लिए, तो वहां पर सच्चे का बोलबाला की शूटिंग चल रही थी फिल्मिस्तान स्टूडियो में। जी तो उनसे जब मिलने के लिए मैं गया एक मित्र के साथ, तो मैं देखा कि वो लाल रंग का जैकेट पहने हुए थे और गाना की कंपोजिंग हो रही थी, सच्चे का बोलबाला भाई झूठे का मुंह काला, इसी का गाने का शूटिंग चल रही थी। तो हम देवानंद साहब से मिले और बोले कि सर आप तो इतने एज में भी ऐसे इस टाइप का आप ऐसे कैसे रहते हैं, क्या आपका जीने का क्या अंदाज है? तो वो एक बात हमको बोले कि मिस्टर करण, हमेशा आप हंसते रहिए, जॉली मूड में रहिए और कभी भी निराश मत रहिए। हम बोले सर आपकी इतनी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। तब वो बोले कि जिस दिन मेरी फिल्में फ्लॉप होती है, मैं उसी दिन एक नया सोच लेता हूँ कि आज क्या करना है। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ उन्होंने हमको स्टूडियो पर ही, सेट पर ही चाय पिलाया और बोला देखो ये बिहार से आए हैं, पुलिस ऑफिसर हैं ये, और उन्होंने बोला कि आपको तो बिहार में बहुत प्रतिभा है, एक से कलाकार बिहार के आपके यहाँ है। वो मैंने जब उन्होंने कहा कि मैंने शत्रुघ्न सिन्हा को काम दिया, देखिए आज कहाँ से कहाँ चला गया वो। तो उनके एकदम साधारण व्यक्तित्व के आदमी, बोलने का स्टाइल अजीब ढंग का, और वो बहुत ही
काइंड हार्टेड थे। किसी को सेट पर अगर डांट दिया तो मैंने देखा था एक चाय वाला जो कप लेकर सबको चाय भी पिला रहा था, उस समय चाय वाले उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्होंने फोटो खिंचवाया था। तो उन्होंने, हम बोले कि सर आप सिंपल आदमी, बोला कि हम क्या, बोला कि ये हमारे इसी के चलते मैं इतना आगे बढ़ा हूँ। हमारी लास्ट मुलाकात उनसे वही फिल्म के शूटिंग में हुआ था, सच्चे का बोल वाला में। ही इज ए वेरी फाइन कलाकार, मैं उनको नहीं भूल सकता। जी हाँ बिल्कुल, और सच्चा ही उनके खास तौर उनके चेहरे पर साफ झलकता था, जिस प्रकार से सच्चे मन से वो अभिनेता के रूप में भारत में अभिनेता के रूप में उन्होंने छाया, अपना स्थान बनाया। ये कह सकते हैं कि अद्भुत था। जहाँ ट्रेजेडी किंग जहाँ दिलीप कुमार थे, वहीं रोमांस के किंग देवानंद, आज उनका जन्मदिन है और उन्हीं पर हम विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए। देखिए अभी कई गेस्ट जुड़े हुए हैं और बस हम चलते चलते उन्हें नमन करते हुए सबसे एक एक संदेश हम जरूर लेंगे। सर अमिताभ सर क्या कुछ कहेंगे आज की पीढ़ी को देवानंद से जोड़ते हुए? जी सर। अमिताभ सर आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए जोर से। जी हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या कुछ संदेश देंगे चलते चलते आप आज की पीढ़ी को देवानंद से जोड़ते हुए? हाँ, एक बहुत बड़ा संदेश दूंगा कि देवानंद ने पैसे के लिए कभी खुद को गिराया नहीं। अभी आप देखेंगे ये बच्चन साहब हैं, इनको सदी का महानायक कहते हैं और ये पान मसाला का भी विज्ञापन कर देते हैं, पान मसाला का भी प्रचार कर देते हैं पैसे के लिए। जबकि सबको मालूम है कि पान मसाला की वजह से मुंह का कैंसर होता है, माउथ का कैंसर होता है। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन में पैसे की इतनी भूख है, लोग मजाक में कहते हैं कि ये पहले एंग्री यंग मैन थे, अब हंग्री ओल्ड मैन बन गए हैं। तो इनमें पैसे की इतनी भूख है कि ये कमला पसंद पान मसाला के भी लिए भी प्रचार कर देते हैं। लेकिन देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर की जो पीढ़ी थी उसने नैतिक मूल्यों का पालन किया था और देवानंद को आप कभी भी किसी गलत चीज के प्रचार में इन सब के लिए नहीं देंगे। इसलिए वो एक महान कलाकार थे और उनसे सीखना चाहिए कि जो काम हो वो ईमानदारी से किया जाए। एक और महान कलाकार को मेरा सलाम है और उनकी पीढ़ी पर युवा लोग चले, ये बहुत अच्छी बात होगी। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस प्रकार से आपने कहा कि देश हित के सबसे आगे है और यही कारण है कि देवानंद लोकप्रिय हैं और यही कारण है कि जिस प्रकार से वो ऐसे गलत प्रचार में भी कभी नहीं गए। चलिए हम चलते हैं यामिनी मैम के पास। यामिनी मैम क्या कुछ संदेश देंगे आज के युवाओं को? हालांकि आपने काले कपड़ों का जिक्र किया है। जी मैम। हाँ नहीं, देवानंद सर का ही एक सॉन्ग है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर दर्द को धुएं में उड़ाता चला गया। तो आज की जो नौजवान पीढ़ी है जो तरह तरह के कुंठाओं से और डिप्रेशन की दौर से गुजर रहा है, तो उन लोगों के लिए यही रहेगा कि फिक्र तक ही रहने दीजिए, जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीते चलिए और सबका भला हो ऐसा सोचना चाहिए। बड़ों की इज्जत और छोटे को प्यार और अपना कैरियर, इस पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाइए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया यामिनी प्रीतम मैम। और देखिए हमारे साथ राजकुमार जी जो भी जुड़े हुए हैं, जो खास तौर से देवानंद से उन्होंने मुलाकात भी की है। क्या कुछ संदेश देंगे? हालांकि उन्होंने कहा है कि कई कलाकार को, बिहार के कलाकारों को उन्होंने ब्रेक दिया और बताया कि कितना संजीदा है बिहार के कलाकार। जी राजकुमार जी। मैं यही कहूंगा आज की युवा पीढ़ियों को कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो भी फिक्र है, चिंता है, उसको आप उड़ा दीजिए, अपना काम आप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए रतीन नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रतीन सर, क्या कुछ आप संदेश देंगे आज के युवाओं को देवानंद को ध्यान में रखते हुए? जी सर। देवानंद ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आई एम मैन ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो युवाओं को जो है वो सकारात्मक सोच रखनी चाहिए किसी भी विषय पर। और जीवन में जब आदमी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है तो कभी हार मिलती है, कभी जीत मिलती है। तो हार से आदमी को जो है निराश नहीं होना चाहिए और जीत में अति उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। वैसे एक वाक्य में एक आधा मिनट में खत्म कर रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के साथ 1968 में होलिका दहन के दिन पटना के बिना सिनेमा हॉल में देखने गया था। मेरे पिताजी अपने साथ फिल्म देखे, तो मैं बहुत ज्वेल देख के निकला। तो मेरे पिताजी से जिद किया कि मुझे ज्वेल थीफ कैप खरीद दीजिए। मैं छोटा था तो वो ज्वेल थीफ कैप खरीद दिया। मैं स्कूल गया तो स्कूल टीचर ने कहा कि आइंदा से ज्वेल थीफ कैप पहन के तुम नहीं आओगे। तो यही थी देवानंद के बारे में जो है
बातें जो मैंने आपको बता दी। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए राजकुमार जी के पास आज हमारी युवा पीढ़ी भी है और आपका भी स्वागत है। जो भी है राजकुमार जी, कौन है आपके ये साथ में? ये साथ में मेरी ग्रैंड डॉटर है, मेरी ग्रैंड डॉटर पोती। हाँ, चलिए उनका भी स्वागत है खास तौर से इस कार्यक्रम में। और सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ सर, आपने समय निकाला और हमारे इस खास कार्यक्रम में आए और समय समय पर आप आते रहते हैं। और हम यही कहेंगे, गुजारिश करेंगे आपको कि निश्चित तौर पर आज युवाओं को एक संदेश आपने जो दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ने के लिए आप संदेश देते रहेंगे। अमिताभ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। मैम, आपने भी समय निकाला, जमशेदपुर से आप जुड़ी हुई थी, आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ सर और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अमिताभ सर इतने बिजी पर्सन होकर भी इस तरह के प्रोग्राम में जुड़ते हैं, पठन पाठन से जुड़े हैं, जैसा कि रवि सर बताए मॉर्निंग में कि इतने बड़े पदाधिकारी होकर भी तो बहुत गर्व की बात है, बड़ा फक्र होता है कि साहित्य से जुड़े हैं। जी, थैंक यू, थैंक यू। राजकुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिटिया को भी बहुत सारा प्यार। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद मनविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और रति नासिर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस विशेष प्रोग्राम को आपने संयोजन किया और लोगों को एक साथ लाया, देवानंद के बारे में चर्चा करने के लिए गए, क्योंकि हमें तो याद भी नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है, लेकिन आपने ये पूरी तरह से ये इस कार्यक्रम को अपने एक साथ सूत्र में बांधा। निश्चित तौर पर आज हम फिर से पुनः कह सकते हैं स्फूर्त होकर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अपने काम में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रतिन सर। शुक्रिया मानवेंद्र जी। जी हाँ दोस्तों, हम खास चर्चा कर रहे थे देवानंद पर और हम आपको बता दें कि अभी हम ऐसे कार्यक्रम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। और यह कार्यक्रम में आपको कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, ताकि हम बता पाए और भी अच्छे कार्यक्रम आपके लिए ला पाए दोस्तों। और हम आपको बता दें कि आज देवानंद का जन्मदिन है, जिनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1923 को और उनकी इस दुनिया से चले गए थे 3 दिसंबर 2011 को। लंदन में उनकी मौत हुई थी। लेकिन हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उनकी जिंदा दिली को हम चर्चा कर रहे हैं और कई तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब कार्यक्रम का अंत हुआ, लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए थे कटरा गेमर मुन्नी श्रीवास्तव, स्टेट व्यू से लोग जुड़े हुए थे, रमाकांत रमन ने भी अपनी शुभकामनाएं दी हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आगे भी पुनः हमारे इस कार्यक्रम में ऐसे जुड़ते रहिएगा, क्योंकि हम समय समय पर ऐसे अद्यतन जानकारी भी आपको देते रहेंगे। नमस्कार, बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मंगला इंटरप्राइजेज। मंगला इंटरप्राइजेज को विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने की विशिष्टता हासिल है, जैसे स्टेशनरी सप्लाई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई और बिंडी मैन्युफैक्चरिंग। हमारी विशेषता है हर तरह की कंस्ट्रक्शन करने का विशिष्ट अनुभव। बिल्डिंग और रोड कंस्ट्रक्शन और बिंडी मैन्युफैक्चरिंग की स्पेशलिस्ट। हमारा पता है मंगला इंटरप्राइजेज, अनीसाबाद रोड, गर्दनीबाग, पटना। हमारा फ़ोन नंबर है 9934926548।